नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू विश्वकर्मा। मैं आज लेकर आया हूं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी। 10 स्लाइड में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यू है वो सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु भार, ये सब सारी चीज़ें जानकारी हम इसमें साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें छोटी से छोटी जानकारी को दिया गया है, तो आप इसमें बने रहिए। शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देख लेंगे आप, तो इसकी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इसमें लगभग में हर एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इनकी बारीकी से जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले क्या है परमाणु। बेसिक इलेक्ट्रिकल की पूरी जानकारी है। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है परमाणु। परमाणु के बारे में हमको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे होता है नाभिक हमारा, और इधर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भ्रमण करते हैं। इसमें क्या दिया है कि परमाणु किसी पदार्थ की वह छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है पदार्थ को हम जो है अंतिम रूप में तोड़ते हैं तो क्या बनता है परमाणु। ठीक है, इसके बाद में परमाणु के बाद में कोई भी तत्व को या किसी भी पदार्थ को तोड़ नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि यही सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण अगर पूछेगा तो क्या आएगा परमाणु। परमाणु के भाग, ठीक है, आवेश का स्थान। तो इसमें क्या होता है कि ऋण आवेश जो होता है बाहरी कक्षा में नाभिक के बाहर होता है चारों ओर। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और वो नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है और वो भी नाभिक में होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक का विकास या व्यास जो बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, ये है कितना 1.75 गुणा 10⁻⁻15। ये क्या है हमारा नाभिक का व्यास है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है क्योंकि इसमें धन आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसकी ऊर्जा का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होगी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी परमाणु से लेकर। ठीक है, और ये हमारा जो है इतना पर्याप्त है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं सब कि इसमें क्या दिया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, ये ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, यह विद्युत धारा के प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा आसानी से निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से ही निकलता है और बाहरी कक्षा में ही घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, ठीक है, प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बराबर होता है विद्युत धारा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, और विद्युत धारा के प्रभाव में उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसकी इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले क्रम में देखते हैं हम तीसरा बेसिक इलेक्ट्रिक, इसके बारे में नाभिक के बारे में। नाभिक के बारे में अभी हमने देखे कि परमाणु का केंद्र भाग होता है जो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे, तो ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, ये क्या परमाणु के केंद्र में होता है इसका भाग। ठीक है, इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, धनावेशित रखा जाता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों धनावेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे और देखते हैं हम इसके आगे जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि चालक क्या चीज़ होती हैं, कुचालक क्या चीज़ें होती हैं और अर्धचालक। जैसे इसमें दिया है संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उधर भी मैंने जो है आपको बताया था एक स्लाइड में
ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षों में पाए जाते हैं। अब इसके आगे और क्या चीज़ें हैं कि चालकता इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही चालकता निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है 4 से कम हो तो चालक होते हैं, 4 से अगर कम हो तो ये क्या हो जाते हैं, चालक। ठीक है, जैसे इसका चांदी जो है, ठीक है, इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, तांबे का 1 है, एल्युमिनियम का 3 है, और ये क्या है, चालक पदार्थ है। कौन से, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये हमारे क्या है, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो ये चालक है। 4 से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन तो चालक। ठीक है, इसको कंडक्टर बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अगर ज़्यादा हो, ये 4 से ज़्यादा हो तो कुचालक। ठीक है, कुचालक। ठीक है, इंसुलेटर जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो, अगर 4 के बराबर हो तो ये होता है अर्धचालक। ठीक है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, और सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कुचालक कौन कौन सी चीज़ें होती है, सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जब 4 हों तो अर्धचालक होता है, तो वो कौन कौन सी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब देखो अर्धचालक में चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें, अर्धचालक में, इसमें। ठीक है, जैसे एक परम शून्य तापक्रम है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तापक्रम पर, ये क्या है, कुचालक की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है, ये हमारा कुचालक की तरह कार्य करते हैं। और इससे ज़्यादा अगर तापक्रम हमारा बढ़ जाता है तो ये क्या है, चालक की तरह कार्य करते हैं। मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर हमारे उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, कंडक्टर के और अपना इंसुलेटर के। मतलब चालक और कुचालक के दोनों के गुण पाए जाते हैं हमारी इकाई में, अर्धचालक में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम 5वां, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में चालक। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है ना, चालक। चालक संयोजी इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से गतिशील होते हैं। चालक में प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रभाव होगी। ठीक है, तो चालक होगा। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है चालक कहलाते हैं, जिसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, इंसुलेटर। ठीक है, कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, कुचालक में प्रतिरोध अधिक होता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो ढीले बंधे होते हैं, कोई भी चीज़ ढीली बंधी हो तो वो आसानी से निकल जाएगी, पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर मजबूती से बंधे हों तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की मेन जो परिभाषा है कि विद्युत धारा कब चलेगी, जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा। अब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाएंगे तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए ये जो है मतलब प्रभाव नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए इसको हम कुचालक की श्रेणी में रखेंगे। और चालक की श्रेणी में कब रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ढीले हों, संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है घूम सके, और चालक का प्रतिरोध कम होता है इसके वजह से। ठीक है, और इसमें प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होगा, लॉस अधिक होगा, इसके वजह से ये कुचालक होता है। ठीक है, आसानी से मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीक बारीक चीज़ों की जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, आगे बने रहिए, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, 6वां, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। क्या दिया है कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर के बारे में दी गई है जानकारी। वे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक के बीच विशेषताएं होती, मतलब इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं ना। सामान्य तापक्रम में ये कुचालक होते हैं, ताप बढ़ाने पर चालक हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इसमें क्या होता है, ये परम शून्य तापक्रम है, इसमें क्या होता है, ये कुचालक की तरह काम करते हैं, और इससे अगर ज़्यादा तापक्रम हो गया तो ये क्या करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं।
ठीक है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो मुख्य क्या है अर्धचालक है। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और सोलर सेल। ठीक है, अर्धचालक जो है हमारे डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप में, सोलर सेल, ठीक है, इसमें बनाए जाते हैं। दोस्तों मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थ्योरेटिकल दिया हूँ इस वीडियो में, पूरी ए टू जेड जानकारी है इसमें। ठीक है, बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा हम, और मेरे को लगता है इतनी डिटेल से शायद ही किसी ने यूट्यूब में पढ़ाया होगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम 7वां। ठीक है, आवेश। ठीक है, मैंने हर चीज़ को जो बेसिक चीज़ें हैं सबको लिया हूँ। आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की उपस्थिति शक्ति को आवेश कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चार्ज जिसको स्टोर करके सकते हैं हम। ठीक है, आवेश, आवेश धनावेशित होता है और ऋणावेशित होते हैं। आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। सामान्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूसरे की ओर ढकेलते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है, आवेश क्या है? ठीक है, जो चार्ज है आवेश को स्टोर कर सकते हैं। ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। इसकी इकाई कूलाम है। ठीक है, समान आवेश जो है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त है। अगले क्रम में देखते हैं हम 8वां, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या करते हैं? विद्युत धारा। एसआई मात्रक क्या कहते हैं? एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको दी गई है। विद्युत धारा की इकाई, ठीक है, एम्पियर है। एसआई मात्रक है ना, इकाई एम्पियर है। और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। वोल्टेज क्या होता है? वह बल जो इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रभाव करने के लिए जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इसे विद्युत दाब भी कहते हैं। ठीक है, धारा को चलाने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज को इसकी इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, प्रतिरोध, धारा के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता। ठीक है, धारा में जो अपनी धारा प्रभावित होती है कंडक्टर में, ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध मतलब विरोध उत्पन्न करता है वो कौन करता है? आर, रजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, इसकी इकाई क्या है? ओम। ठीक है, मैंने दोस्तों हर एक चीज़ को बारीक से जानकारी दिया हूँ, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं 9वां, ओम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, इस तरीके से होता है। सॉरी, V I और R, V बराबर IR, I बराबर V बटे R, R बराबर V बटे I। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, जहाँ V बराबर वोल्टेज, I बराबर धारा, R बराबर प्रतिरोध। परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु जो है, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछते हैं, विद्युत धारा का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा की दिशा धन से ऋण की होती है। ठीक है, ध्यान रखना, धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक से धनात्मक। ये चीज़ बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ पर कन्फ्यूजन होता है कई बार लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखना। हमको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित, तो उसका जो है ऋण से धन की ओर होगा, ये ध्यान रखना। और धारा क्या होगी? धन से ऋण की ओर। चालकता संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, 4 बराबर अर्धचालक, 4 से कम हो तो चालक, 4 से अधिक हो तो कुचालक। ठीक है, अर्धचालक ताप से प्रभावित होते हैं। अर्धचालक ताप से प्रभावित होते हैं, मतलब मैंने बताया था कि अगर तापक्रम सामान्य हो परम शून्य तापक्रम पर, तो वो क्या होते हैं? हमारे कुचालक होते हैं। और अधिक अगर तापक्रम कर दें तो ये क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम ये 10वां। ये होती है एक जानकारी, ज़्यादातर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि एक नज़र में एग्जाम की जो टेबल होती है अपनी वो देखते हैं। कारण मतलब आवेश,
कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। आवेश का मान, ठीक है, आवेश और द्रव्यमान, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस में, ठीक है। और प्रोटॉन भी सेम होता है, पर ये धनात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? आवेशहीन होता है, जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻19, और इसी का जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है। अब द्रव्यमान देखते हैं। ये जो होता है 9.11 गुणा, ठीक है, 10⁻31, ये क्या होता है? द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। और 1.675 इंटू 10⁻27, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 या 1840 गुना भारी होता है। आपको एक जानकारी देता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसमें लगभग में 2700 एलए की भर्ती आ रही है और 822 टीए की भर्ती आ रही है, ठीक है। अगर आपको इसकी तैयारी करना है और 100% सिलेक्शन लेना है तो आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं ऐसी थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, वन लाइनर, ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आऊँगा, जो बिना किसी गैप के मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, फॉलो करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी अगर तैयारी कर रहा है बिजली विभाग की, इलेक्ट्रिसिटी की, किसी प्रकार के भी एग्ज़ाम की, तो यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।